क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 11.4। आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन भी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए ना 1 2 वैसा ही है ये। 3 से अलग है लेकिन 1 2 से मिलता जुलता है ये। तो किसकी बात हो रही है? एक वरांडे की बात हो रही है। वरांडा होता है ना, उसकी बात हो रही है। जिस ए veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside। ये देखना बड़ा ज़रूरी है। ये क्या आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, तो इसमें एडिशन होती है। 2 बार करते थे ना, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 2 बार माइनस कर लिया था क्योंकि वो अंदर चल रहा था। तो ये यहाँ कहाँ पे है? ये बरांडा बाहर है, तो इसमें एडिशन होनी है। तो ये बरांडा किसके आगे पीछे है? आउटसाइड ए रूम, कमरे के आगे पीछे है। उस कमरे की लेंथ और विड्थ दी हुई है। तो चलो पहले कमरा बनाते हैं। ये देखो, ये कमरा बनाने लगा हूँ मैं। कमरा रेक्टेंगुलर ही है। तो इस कमरे की लेंथ ब्रेड्थ क्या दी हुई है? लेंथ दी हुई है 5.5 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 4 मीटर। अब इस कमरे के हर तरफ, बाहर की तरफ एक वरांडा बनाया हुआ है, बरामदा भी जिसको कहते हो आप। ये बना रहा हूं मैं बाहर की तरफ। हर तरफ से एक जैसा उसकी चौड़ाई है, हर तरफ से। वो चौड़ाई कितनी है अभी हम बात करते हैं उसके बारे में भी, क्वेश्चन से देख लेंगे। हर तरफ से उसकी चौड़ाई है 2.25। यहां से भी 2.25 मीटर, इधर से भी, इधर से भी, और यहां से भी। मैंने बस एक जगह लिखा 2.25, आप यहां भी लिख सकते हो। अंदर वाला जो रेक्टेंगल है, तो ये क्या है? ये रूम है। और ये आउटर वाला जो रेक्टेंगल है, इसको आप बरांडा नहीं कह सकते। बरांडा तो बस यही है, ये पट्टी जो दिख रही है आपको। तो बाहर वाले रेक्टेंगल को मैं क्या कहूँगा? आउटर रेक्टेंगल कहूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है? एरिया ऑफ बरांडा निकालना है। ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये बरांडा है, यही है ना, हल्का हल्का जिसको शेड कर रहा हूँ, ये बरांडा है। तो ये तो ईजिली निकल जाएगा। कैसे? बाहर वाले रेक्टेंगल में से हम किसका एरिया माइनस करेंगे? रूम का एरिया माइनस कर लेंगे, तो काम हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कास्ट करने के लिए कहा, वो उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इतना निकालते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। लेंथ ऑफ द रूम, कितनी है लेंथ रूम की? 5.5 मीटर। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ द रूम कितनी? 4 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द रूम, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, फार्मूला लगा लो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 5.5 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 4 के साथ। 55/10 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4। अभी 55 को क्या करूँगा? 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। 55 को 4 से किया तो ये आ गया 220 आ गया। 220 अपान नीचे किया 10 भी है, ये 0 0 ख़त्म, तो ये कितना आ गया? 22 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब लिखूंगा बरांडे की विड्थ, विड्थ ऑफ द बरांडा। तो बरांडे की विड्थ कितनी है? कितनी थी?
2.25 मीटर हर तरफ से। तो इसलिए ये जो लेंथ है इसकी आउटर रेक्टेंगल की, या वरांडे की लेंथ भी कह सकते हो, लेकिन जब इसका एरिया निकालोगे ना, वो आप एरिया ऑफ वरांडा नहीं कह सकते, वो लिखोगे आप एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया ऑफ वरांडा तो जिसको मैंने शेड किया ना वो है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वरांडा, लेंथ ऑफ वरांडा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 तो रहनी है, इधर से भी इसको 2.25 बढ़ाना है, इधर से भी 2.25 बढ़ाना है। बढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि ये जो पट्टी है ये क्या बनी है? बाहर बनी है, इसलिए बढ़ा रहे हो। अगर अंदर बने तो उसको क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 तो है ही है, उसमें दो बार आपने 2.25 और 2.25 ये ऐड कर देना है। तो इसको कर लेते हैं हम। 5.5 में क्या प्लस करना है? 2.25 और द्वारा 2.25, तो ये ऐड करके कितना आ गया? टोटल 10 आ गया ये। अगर आप इन सबको क्या करोगे? प्लस करोगे ना, टोटल 10 आ जाएगा। रफ में भी करके चलो बता देता हूँ। ये देखो, ये 5.5 लिखा, फिर ये लिखा 2.25, 2.25, 5 + 5 कितना हो गया? 10, एक आ गया यहाँ पे। 5 + 1 कितना हो गया? 6, + 2 कितना हो गया? 8 और 2 कितना हो गया? 10, एक आ गया। अब पॉइंट के नीचे आ गया पॉइंट। अब करो, 5 + 2 7 + 2 9 और +1 कितना हो गया? 10। तो कितना आया? 10.00 आया, जो मतलब क्या होता है? 10 ही होता है। तो ये लिखा हमने 10 मीटर। ठीक है। ऐसे ही ब्रेड्थ ऑफ द वरांडा, तो ब्रेड्थ के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4 तो आना ही आना है। तो क्या करना है? 2.25 इधर से भी बढ़ाना है, 2.25 यहाँ से भी बढ़ाना है। 2.25 मीटर, 2.25 मीटर। अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 2.25 और उसमें क्या करना है? +4 कर देना है। यह आ जाएगा 8.5 आ जाएगा, 8.5 मीटर। तो ये वरांडे की लेंथ आ गई और वरांडे की ब्रेड्थ भी आ गई, या दूसरे शब्दों में ये कह लो आउटर रेक्टेंगल की लेंथ आ गई और आउटर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ गई। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा? तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ही आना है। तो लेंथ कितनी थी हमारी? ये 10 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर लो 8.5 के साथ। ठीक है। तो ये देखो, ये आया 10 ऐसे ही, मल्टीप्लाई 8.5, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 10। ये चला गया, कितना आ गया? 85 मीटर स्क्वायर। इतना समझ आया? तो हमारे अंदर वाला जो रेक्टेंगल था, जिसको हम रूम भी कहेंगे, हमारे पास उसका एरिया भी आ चुका है, और बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया भी आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है? एरिया ऑफ बरांडा निकालना है। तो वो इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं ये पेज ऐड करने लगा हूँ यहाँ पे। नाउ एरिया ऑफ वरांडा, तो वो कैसे निकलेगा? वो आएगा एरिया ऑफ, पहले आउटर बड़े वाला रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल में से माइनस करना है एरिया ऑफ रूम। ठीक है। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना आया था? 85 आया था आपका। 85 मीटर स्क्वायर में से ये रूम का एरिया देख लेते हैं कितना आया था? 22 आया था रूम का, ये 22। तो उसको माइनस कर देंगे, 22 मीटर स्क्वायर।
तो ये माइनस कर लेना आपने, 85 में से 22 करना है माइनस, तो कितना आ गया, ये 63 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ वरांडा आ गया ये। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ है इसका, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकंड पार्ट, अभी इस बरांडे में क्या करना है, उसका जो फर्श है ना बरांडे का, उसको सीमेंटिंग करनी है उसकी, और उसका खर्चा दिया हुआ है 200 रुपया लगता है पर मीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे कास्ट ऑफ या कास्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। तो वो कैसे मिलेगा, 200 रुपये को जितना भी आपका एरिया है, कितना है बरांडे का 63, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 126 आया, साथ में ये क्या करना है, 2 ज़ीरो भी लगा देने हैं, ठीक है। रुपीज़ में आंसर आया, तो कितना खर्चा आएगा, 12,600 रुपया। तो ये क्वेश्चन था आपका फोर्थ वाला। तो इसको आपने क्या करना है, ध्यान से समझ के कॉपियों पे नोट कर लेना है। अब इसका एक क्वेश्चन और लेंगे इसी वीडियो में। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड along द बॉर्डर एंड इनसाइड ए स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर। चलो पहले एक स्क्वायर शेप्ड गार्डन बनाते हैं। हर साइड इसकी बराबर रखनी है आपने, स्क्वायर शेप्ड है तो इसकी हर साइड किसके बराबर दी हुई है, 30 मीटर। ये भी 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर और 30 मीटर, और फिर एक पाथ बनाया हुआ अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। कितनी चौड़ाई का, हर तरफ से 1 मीटर की चौड़ाई का, इधर से भी हर तरफ से। ये आ गया, हर तरफ से 1 मीटर, अंदर से है ये, बस यही चीज़ याद रखनी है। इधर से भी 1 मीटर, मैं एक तरफ ही लिख रहा हूँ, बाकी तरफ ऐसे निशान लगा रहा हूँ, समझ लेना कि हर तरफ क्या है, 1 मीटर है। तो क्या कहता है, क्या निकालो, एरिया ऑफ पाथ निकालना, ये जिसको मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर वाला जो स्क्वायर दिख रहा है ना, बाहर वाला स्क्वायर, उसमें से अंदर वाला जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी होगा ये, उसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट भी है, उसको देखते हैं अभी बाद में। तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हम लिखेंगे ईच साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन कितनी, 30 मीटर। देयरफॉर इट्स एरिया क्या था, ये स्क्वायर था ना, तो क्या फार्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो क्या है साइड, 30 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर, 3 3 ज़ार 9, साथ में क्या आ गया, 20 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये तो आ गया गार्डन। अभी विड्थ ऑफ द पाथ, विड्थ ऑफ द पाथ की चौड़ाई कितनी थी, 1 मीटर। और मैं दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पाथ बाहर नहीं था, क्या था, अंदर था। तो इसलिए देयरफॉर लेंथ ऑफ द, ये भी स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि ये सारी साइडें अगर बराबर है तो एक जैसा ही फर्क पड़ेगा। लेंथ ऑफ द
इनर स्क्वायर कर लो इसको, इनर स्क्वायर। ध्यान से सुनना भी ज़रा। ये देखो, एक यहाँ से घटा लो, एक यहाँ से घटा लो। टोटल कितना था? 30 था नहीं? इधर से भी एक घटाया, इधर से भी एक घटाया, तो कितना? 2 घटा। तो 30 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया? 28। तो इसको ऐसे करके भी बता दो, 30 मीटर में से पहले 1 मीटर फिर दोबारा 1 मीटर, तो ये 30 मीटर। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या आ गया? माइनस का 2 मीटर। तो 30 में से 2 गया तो कितना हो गया? 28 मीटर। ऐसे इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो भी इतनी ही आ जाएगी, क्योंकि ये क्या था? स्क्वायर था ना। तो ब्रेड्थ ऑफ द इनर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है हमें ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही क्या होगी? ब्रेड्थ ही होगी, क्योंकि हर तरफ से ये क्या? सेम सेम घट रहा है। अगर ऐसा होता ना, एक जगह से 1 मीटर घट रहा है तो किसी दूसरी जगह से 2 मीटर घट रहा है, फिर इसमें फ़र्क आता। क्योंकि ये हर तरफ से क्या घट रहा है? एक एक ही घट रहा है, तो इसकी ब्रेड्थ कितनी आएगी? 28 मीटर ही आ जाएगी। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। क्या फार्मूला? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ पे साइड कितनी है? 28 मीटर मल्टीप्लाई 28 मीटर। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं 28 और 28 को, कितना? 784 मीटर स्क्वायर आ गया। अब जो फर्स्ट पार्ट में कहा था एरिया ऑफ द पाथ, वो निकालना। नाउ एरिया ऑफ पाथ, तो उसके लिए एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर या गार्डन भी कह सकते हो, एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ठीक है? तो गार्डन का एरिया क्या निकाला था आपने? 900 मीटर स्क्वायर निकाला था, और इनर स्क्वायर का 784 मीटर स्क्वायर निकाला था। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करके कितना आ गया? 116 आ गया। ये आ गया 116 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अभी सेकंड पार्ट है, द कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। बाकी जो गार्डन बच गया, पूरा गार्डन क्या था? ये था ना। ये इसको तो पाथ को तो छोड़ दो, बाकी गार्डन कौन सा बचा था? ये बीच वाला। उसका एरिया हमने कहाँ निकाला? ये निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करनी है? घास लगानी है, और पर मीटर स्क्वायर का खर्चा भी दिया है। तो बताओ इस एरिया में घास लगाने का क्या खर्चा आएगा? अभी सेकेंड पार्ट, कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन किस रेट के हिसाब से? एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ये जो आया था आपका अंदर वाला जो आया था, इसको आपने क्या करना है? 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे? 40 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 784 के साथ। तो ये आ गया रुपीज़ में 31,360। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ख़त्म हुआ। तो ये क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पे उतार लेना, समझ भी लेना। नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार देखा करो।